चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पटियाला आपको झारखंड की 14 सीटों के रुझान दिखाएगा। झारखंड में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है तस्वीर? साल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले में क्या होगा उसकी एक झलक आप इस सर्वे के जरिए समझ सकते हैं। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए जो सर्वे किया उसमें झारखंड को लेकर क्या इशारा है वो जरा देखिए। झारखंड का फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने है। एनडीए के खाते में 54% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस 34% और अदर्स 12%। ये हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अब हम इन्हें सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो तो वोट प्रतिशत के लिहाज से हमने आपको बताया था। अब झारखंड का जो फाइनल ओपिनियन पोल है इसमें आप देखिए किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए के खाते में 13 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट और अदर्स का खाता नहीं खुल पा रहा है झारखंड में। तो आप देखिए एनडीए यहां पर 13 सीटों के साथ सबसे आगे, बहुत बड़ा फासला है इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट पर और एनडीए के उम्मीदवार 13 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ इशारा इस सर्वे का। तो ये आप देख रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल और उसका फाइनल आंकड़ा आपके सामने। ये हमने झारखंड की बात की। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं झारखंड में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो 13 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आइए फिर से चलते हैं जगविंदर के पास। झारखंड के रुझानों में 14 में से 13 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और अगर इसकी तुलना हम 2019 से करें तो बीजेपी को 11 सीट मिली थी और वोट शेयर रहा था उसका 52%। यानी इस बार झारखंड में बीजेपी को 2 सीट का फायदा होता दिख रहा है रुझान में, जबकि कांग्रेस को 2019 की तरह ही 1 सीट मिलती हुई दिख रही है इस बार के रुझान में। यह बड़ी बात निकल कर आ रही है झारखंड के ओपिनियन पोल की। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है और वो वीआईपी सीट्स भी आपको दिखानी है। पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, फिर देशमुख साहब से फिर आगे बढ़ेंगे वीआईपी सीट्स पर। देशमुख साहब, ये झारखंड में जो हमने अभी नतीजे देखे, इसकी क्या वजह है? हेमंत सोरेन का जेल जाना आपको लग रहा है कि कोई भी इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं हो रहा है, या वहां पर इस तरह की कार्रवाई बीजेपी ने की कि जिसे लेकर वोटर का रुझान उस तरफ हो गया, या मोदी मैजिक है? क्या है ये मामला वहां का? नहीं, तीसरा जो बात आपने बोली वो सबसे ऊपर है, ये मोदी मैजिक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे सब कुछ रोजी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई असर नहीं है, हेमंत सोरेन खत्म हो गए, नेपथ्य में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन दरअसल इस गिरफ्तारी के बाद में राज्य की राजनीति में और भी बड़ा नाम बन के उभर रहे हैं और आने वाले समय का एक पोल वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीजें यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और सामने विपक्ष के नेता का अभाव। हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद के नेता हैं, वो केंद्र के प्रधानमंत्री पद के नेता नहीं हैं। इसलिए जब आप राज्य में ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तो वो मामला ऑलमोस्ट 60-65% नरेंद्र मोदी के लिए और 25 से 30% वहाँ पे राहुल गांधी जी के लिए वहाँ पर आता है। तो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये गैप बहुत बड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बोलेंगे कि क्या ऐसे ही आंकड़े पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे, वो मैं रोकूंगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है। दूसरी बात, वहां पर राज्य के लेवल पे भी बाबूलाल मरांडी जी के वापस आने के बाद से भाजपा की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और ये उनका लाभ उस तरीके से उनको मिल सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन समाप्त हो गए हैं, ये गलतफहमी कोई भी अच्छी राजनीति की समझ रखने वाला कभी न रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो राज्य की राजनीति का एक ध्रुव है और इस गिरफ्तारी के बाद में और कद्दावर रूप से उनके नेता की स्थापना हुई है। चलिए, तो ये आपने देखे किस तरह से झारखंड का हमने आपको दिखाया कि क्या हो रहा है वहां पर ओपिनियन पोल में। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 373 सीटें मिलती दिख रही हैं। मिशन 400 से 27 सीट कम आती दिख रही हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते हैं कि 400 का आंकड़ा पार करना है, बीजेपी का हर बड़ा नेता कहता है, लेकिन उससे करीब पहुंचने में अभी भी 27 का फासला इन रुझानों में नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से बातचीत की है। मंत्री जी का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे भी आया, जिसमें एनडीए पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन
कांग्रेस का कहना है कि ये सर्वे जितने भी आ रहे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है 40 पार की और हम लड़ाई लड़ रहे हैं 400 पार की। इतना गैप है, फर्क साफ है। वो कह रहे हैं कि जमीन में हम लोग हैं। काहे के लिए? उनका बहुमत का आंकड़ा क्या है? 272 लोकसभा में 543 एमपी होते हैं ना। उन्होंने कैंडिडेट ही 230-36 के आसपास खड़े किए और उसमें 70-80% हारने वाले हैं। तो सत्ता में कहां से आएंगे, कैसे आएंगे?